हमारे बीच नहीं रहे, उनका निधन हो चुका है। ऋषि कपूर अपने समय के बेहतरीन एक्टर थे। यहाँ तक कि उन्होंने बीसों जगत में भी यानी कि 2020 में भी अपने आप जलवा दिखाया था। उनकी बहुत सी प्रॉपर्टी भी थी, क्योंकि आपको बता दें वो एक ऐसे खानदान से आते थे जिस खानदान की अपनी एक पहचान थी। वो एक ऐसे खानदान से आए हैं जो अपने ही समय से शुरू से ही बॉलीवुड से जुड़ा रहा। लेकिन ऋषि कपूर का बहुत जल्दी निधन हो गया, कैंसर की बीमारी की वजह से। उनकी करोड़ों की संपत्ति जिसकी मालकिन अब उनकी बीवी नीतू सिंह है। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज में। आज हम आपको बताने वाले हैं आखिर कितने करोड़ों की संपत्ति की मालकिन है नीतू सिंह। बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा नीतू सिंह, जी हाँ, आपको बता दें कि अपनी जिंदगी में अकेली हैं। नीतू सिंह का जन्म 8 जुलाई 1985 को दिल्ली में हुआ था। उन्होंने 8 साल की उम्र से ही एक्टिंग में अपने करियर की शुरुआत कर ली थी। बेबी सोनिया नाम से एक्टिंग करियर की शुरुआत करने वाली नीतू सिंह ने बहुत जल्द ही अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। बतौर लीड एक्ट्रेस उन्होंने फिल्म रिक्शावाला से एंट्री की और हर जगह छा गई थी। आज नीतू सिंह, जी हाँ, अपनी जिंदगी में अकेली है। अपने पति ऋषि कपूर को छोड़ चुकी हैं। इसी बीच बात करेंगे कि आखिर नीतू सिंह अकेले कितनी संपत्ति की मालकिन है। रिपोर्ट के मुताबिक नीतू सिंह ने साल 2020 तक नेटवर्थ 7 करोड़ से 37 करोड़ के बीच है। रिपोर्ट्स की माने तो ऋषि कपूर भी अपनी पत्नी और बच्चों के लिए लगभग 250 करोड़ की संपत्ति छोड़ कर गए हैं। ऋषि कपूर ने अपने फिल्मी करियर में लगभग 90 फिल्मों में काम किया था। हर अंदाज फैंस को बहुत पसंद आया था। उनकी कई यादगार फिल्में हैं। बात करें नीतू सिंह को फिल्म्स 10 लाख, वारिस, यादों की बारात जैसी कई फिल्मों के लिए जाना जाता है। उनकी एक्टिंग से लेकर डांस सभी ने फैंस का दिल जीत लिया था। नीतू सिंह जल्द ही बॉलीवुड में फिल्म जुग जुग जियो से वापसी करने जा रही हैं। इस फिल्म में उनके साथ अनिल कपूर, वरुण धवन, कियारा आडवाणी लीड रोल में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म की शूटिंग बीते साल शुरू हो गई थी, मगर कोरोना के बढ़ते केस के चलते इसे रोक दिया गया था। रिपोर्ट्स की माने तो जल्द ही फिल्म की शूटिंग दोबारा शुरू हो सकती है। नीतू सिंह और ऋषि कपूर के प्यार को कौन नहीं जानता। जी हाँ, इनका पहला प्यार और आखिरी प्यार। नीतू सिंह जहां पूरी तरह से टूट गई ऋषि कपूर के जाने के बाद, वहीं उनके बेटे ने उनको हौसला दिया जीवन की एक नई शुरुआत करने का। बता दें, नीतू सिंह आज अपने अकेले बेटे के साथ रहती है, लेकिन करोड़ों की मालकिन है। जब उनसे मीडिया रिपोर्ट में सवाल किया गया कि आखिर अब आपको फिल्में करने की क्या जरूरत है, आपके पास तो बहुत पैसा है जिससे आपकी पूरी जिंदगी कट सकती है, और आपका बेटा भी अगर ना कमाए तो भी वो इतने पैसों में रह सकता है, क्योंकि ऋषि कपूर का अपना एक नाम था, अपनी एक पहचान थी, और वो बहुत सा पैसा छोड़ के गए हैं। इस पर नीतू सिंह ने मीडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया था। नीतू का कहना था कि मैं पैसों के लिए काम नहीं करती हूँ, मैं घर में अकेली नहीं रह सकती, मुझे अपने पति की याद आती है, मैं उनके लिए और वो मेरे लिए बहुत खास थे, इसलिए मैं अपनी जिंदगी में अकेला महसूस ना करूं, कुछ ना कुछ करते रहना चाहती हूँ। आखिर मेरे बेटे का भी करियर है, मैं कब तक घर में अकेली रहूंगी, कब तक मेरा बेटा मेरा सहारा बनेगा, उसकी भी अपनी जिंदगी है। आपको बता दें, नीतू सिंह अपने बेटे के साथ आलीशान बंगले में रहती हैं। इसी के साथ नीतू सिंह के कई फ्लैट्स और कई घर भी हैं। ऋषि कपूर ने नीतू सिंह के लिए उनके पसंदीदा बंगले में उनके जैसा ही, उनके पसंद का ही इंटीरियर करवा रखा था। ऋषि कपूर नीतू सिंह की हर एक इच्छा पूरी करते थे। नीतू सिंह के पास कई लग्जरियस गाड़ियां हैं। जी हाँ, इसी के साथ नीतू ने बताया कि लग्जरी गाड़ी के साथ साथ हमारे घर पर बाइक्स भी हैं, क्योंकि मेरे बेटे को बाइक्स बहुत पसंद है। चलिए आपको बताते हैं आखिर ऋषि कपूर, जिनको हर एक लड़की पसंद करती थी, आखिर उनका दिल नीतू कपूर पर कैसे आया। बता दें, चॉकलेटी बॉय ऋषि कपूर का जन्म राज कपूर के घर में हुआ था। बचपन से ही वो काफी हैंडसम थे और लड़कियां उनकी दीवानी रहती थी। वो अपने पिता के साथ फिल्मों के सेट पर जाया करते थे। अभिनय का गुण उन्हें विरासत में मिला था। यही वजह थी कि 18 साल की उम्र में उन्होंने पर्दापण कर लिया। बता दें, 1974 में वो पहली बार नीतू सिंह से मिले और ये उन दोनों की पहली फिल्म जहरीला इंसान का सेट था। यही दोनों दोस्त बने।
ऐसे दोस्त जो एक दूसरे को बेहद परेशान करते थे। नीतू इस समय महज 14 साल की थी। एक ही नज़र में ऋषि कपूर को नीतू से प्यार हो गया था। उसी दौरान उनकी गर्लफ्रेंड से किसी बात को लेकर बहस हो गई थी। मनाने के लिए नीतू से ही ऋषि कपूर ने टेलीग्राम लिखवाया था। धीरे धीरे वो अपनी गर्लफ्रेंड को भूलने लगे और उनका ध्यान नीतू की तरफ जाने लगा। उन्हें लगा कि नीतू उनके लिए परफेक्ट है। फिल्म के सेट पर ऋषि कपूर नीतू को खूब परेशान करते थे। उनके चेहरे पर काजल लगा देते थे। जहरीला इंसान के बाद ऋषि कपूर यूरोप गए और वहां से नीतू को टेलीग्राम लिखते। वो हमेशा कहते कि तुम्हारे बिना दिल नहीं लग रहा। जब ऋषि कपूर वापस लौटे तो उन्होंने नीतू से प्यार का इजहार कर दिया। दोनों की बढ़ती नजदीकियों से नीतू की मम्मी राजी खुशी नहीं थी। वो नीतू को इंडस्ट्री की चर्चा से बचा कर रखना चाहती थी। जब ऋषि और नीतू डेट पर जाते तो वो नीतू के कजिन को उनके साथ भेजती थी। हालांकि जब ऋषि ने नीतू को शादी के लिए कहा तो रजी काफी खुश हुई। वहीं 11 जनवरी 1980 को दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। नीतू ने एक्टर अनु कपूर के रेडियो शो सुहाना सफर विद अनु कपूर में बात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि ऋषि ने उनकी पहली मुलाकात बहुत डरावनी थी। उन्होंने कहा ऋषि की बुली करने की आदत थी और वो मेरे मेकअप और कपड़ों को लेकर कमेंट करते थे जिससे मुझे गुस्सा आ जाता था। ऋषि शरारती थे जो कि हर किसी को परेशान करते थे। उस समय मैं बहुत छोटी थी, हमेशा उनसे नाराज रहती थी क्योंकि ऋषि मेरे को छोटी बच्ची समझकर, क्योंकि मैं महज 14 साल की थी, इसलिए मुझे परेशान किया करते थे। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि हमारे बीच में उम्र का ये 4 साल का फासला फिर भी हमें इतना करीब ले आएगा। जी हाँ, आपको बता दें कि ऋषि उस समय 18 साल के थे और नीतू कपूर 14। लेकिन धीरे धीरे ही इनके प्यार आगे बढ़ा और वहीं वो दिन नीतू सिंह के लिए सबसे ज्यादा बुरा था जब ऋषि कपूर इस दुनिया को छोड़कर गए। इन दोनों के 2 बच्चे हैं। आपको बता दें, एक लड़की और दूसरे आपको बता दें रणबीर कपूर, जो अपने पिता की तरह ही बेहतरीन एक्टर है। ऋषि कपूर कैंसर से जूझ रहे थे, लेकिन निधन से पहले उन्होंने अपनी पत्नी को कहा था कि तुम हमेशा खुश रहना। नीतू कपूर ने इंटरव्यू में कहा था कि मेरे पति चाहते थे मैं हमेशा खुश रहूं और अपने बच्चों का यूं ही ध्यान रखती रहूं और हमेशा स्ट्रॉन्ग वुमेन की तरह ही सामने आऊं। नीतू सिंह ने बताया कि उनके जाने के बाद जितनी मैं टूटी हूं उससे ज्यादा मुझे याद है कि कितना वो मुझे प्यार करते थे। मेरे अलावा उन्होंने आज तक किसी लड़की की तरफ आंख तक उठाकर नहीं देखा। वहीं इनकी प्रॉपर्टी की बात करें तो ऋषि कपूर खुद ही एक खानदानी परिवार से आते थे। उनका बैकग्राउंड भी फिल्मी था। इसी के साथ उनकी खुद की संपत्ति 250 करोड़ थी, जिसकी मालकिन अब नीतू सिंह है। कहा जाता है नीतू सिंह की बहुत सी कंपनीज और शेयर्स भी है, क्योंकि वो सारी शेयर्स कंपनी ऋषि कपूर ने खरीदी हुई है। कहा जाता है नीतू सिंह बहुत करोड़ों के मालकिन है, फिर भी जल्द ही डेब्यू करने वाली है। डेब्यू यूं कहीं कि इस दौर में डेब्यू, जल्दी उनकी फिर से वापसी होने वाली है बॉलीवुड में। जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।